हेलो एंड जय हिंद दोस्तों, बच्चन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस क्लास में हम भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का अवलोकन करेंगे और देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि हमारी परीक्षा के हिसाब से बहुत ज़्यादा जरूरी है और बार बार इस रिपोर्ट को अब लगभग 2 साल तक पूछा जाएगा क्योंकि हर 2 साल पर ये रिपोर्ट आती है। ठीक है, 2021 वाली रिपोर्ट थी, 2023 वाली रिपोर्ट जो 2023 में आनी थी वो डिले हो गई और 2024 में अब दिसंबर महीने में इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसका विमोचन किसने किया है? तो ये मंत्री जी हैं भूपेंद्र यादव। किसके मंत्री हैं ये? तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन के मंत्री हैं, नाम है भूपेंद्र यादव। और ये वन एवं अनुसंधान संस्थान जो है देहरादून में, वहां पर इस रिपोर्ट का इन्होंने विमोचन किया। ओके, तो पहले तो आपने इसको देख लिया कि किसने इसका विमोचन किया है। अब देख लीजिए कि 1987 में पहली बार इस रिपोर्ट को जारी किया गया था। कब जारी किया गया था? 1987 में। ठीक है, और तब से ये बनाया गया कि हर 2 साल पर इस रिपोर्ट को जारी किया जाएगा और भारत की वन स्थिति रिपोर्ट देखा जाएगा कि किस राज्य में वन बढ़ रहे हैं, किस राज्य में वृक्षारोपण बढ़ रहा है, कहाँ पर घट रहा है, और उस स्थिति से जो आने वाली संभावनाएं हैं उनसे निपटने के लिए उस पर विचार किया जाएगा। तो इसीलिए ये रिपोर्ट जारी की जाती है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 की श्रृंखला जो है, तो ये 18वीं श्रृंखला है। मतलब ये 18वीं रिपोर्ट जब से जारी की जाने लगी है, तो ये 18वें नंबर की रिपोर्ट इस बार जारी की गई है। तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि ये 18वें नंबर की रिपोर्ट है। पूछ ले अगर कि किस श्रृंखला की रिपोर्ट है, तो 18वें नंबर की रिपोर्ट में जो दोस्तों जारी हुआ है, इसमें वनावरण, वृक्षावरण, कच्छ वनस्पति, मतलब जो मतलब जहाँ पर नदियां अपना पानी छोड़ती हैं और समुद्र से मिलती हैं, तो वहां पर जो वनस्पतियां उगती हैं वो, ठीक है, जिसको मैंग्रोव वगैरह भी आप कहते हैं, तो वो कच्छ वनस्पति में आती हैं। और भारत में वनों में कार्बन स्टॉक क्या होता है? जो जल मतलब जंगल होते हैं, वन होते हैं, वो जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के जो अवशोषण किए रहते हैं उसको कार्बन स्टॉक कहते हैं। ओके, वनाग्नि की घटनाएं और कृषि वानिकी जैसे विषयों को इसमें शामिल किया गया है। अगर इस रिपोर्ट में देखा जाएगा तो वर्तमान आकलन के अनुसार जो भारत का कुल वनावरण है, तो वृक्षावरण और वनावरण जो है दोस्तों कितना है? तो वन और वृक्षावरण कितना है? टोटल 8,27,357 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 25.17% है। मतलब 1/4 आप समझ लीजिए। होना कितना चाहिए? एक स्वस्थ पर्यावरण के लिए लगभग पूरे मतलब जितना आपका क्षेत्रफल है उसका 33% पे वन होना चाहिए, स्वस्थ पर्यावरण के लिए माना गया है। ठीक है, लेकिन भारत का इस बार कितना पहुंच चुका है? 25.17%, और लगातार इसको बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, जिस पर गवर्नमेंट ध्यान दे रही है। अब ये जो 25.17% है, ये पूरा वन आवरण नहीं है। आप जानते हैं कि वन आवरण और वृक्षावरण अलग अलग होते हैं। तो इसमें से 7,15,343 वर्ग किलोमीटर पर 21, मतलब जो अगर प्रतिशत की बात करेंगे तो 21.76% पर वनावरण है। वनावरण में क्या होता है? घने पेड़ पौधे लगे होते हैं, वहाँ की जो जैव विविधता है वो घनी होती है, ज्यादा होती है। और वृक्षावरण क्या होते हैं दोस्तों? तो ये जो है कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? 1,12,014 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है, जो कि प्रतिशत में अगर बात करेंगे तो 3.41% है। इस फैक्ट को आप फिर से देख सकते हैं। टोटल 25%, 25.17% पर फैला हुआ है, जिसमें से वनावरण 21.76% और वृक्षावरण 3.41% है। ठीक है, और जो वर्ग किलोमीटर में डेटा दिया हुआ है इसको भी आप याद कर लीजिए, क्योंकि वर्ग किलोमीटर वाला डेटा भी कई बार पूछा जा चुका है। तो मतलब इसको बिल्कुल यहाँ से 7,15,343 यहाँ तक पूरा याद कर लीजिए, क्योंकि अब जो है डाटा बहुत फंसाने लगा है पीसीएस वगैरह में, तो आरओ में हो सकता है आपको पूछे ऐसे क्वेश्चन। वर्ष 2021 की बात करेंगे तो उसके तुलना में 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अगर पूछे कि वर्ष 2021 से 2023 वाली जो रिपोर्ट आई है तो कितनी वृद्धि हुई है, तो 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इसमें दोस्तों बात ध्यान करने वाली ये है कि 1445 वर्ग किलोमीटर टोटल वृद्धि में से जो वनावरण है उसकी वृद्धि हुई है 156 वर्ग किलोमीटर, और वृक्षावरण की वृद्धि हुई है 1289 वर्ग किलोमीटर, 1289। ठीक है, 1289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि वृक्षावरण में हुई है। ठीक है, और वनावरण में वृद्धि कम हुई है 156 वर्ग किलोमीटर, और टोटल 1445 वर्ग किलोमीटर। तो ये भी मतलब इसमें बिल्कुल फैक्ट डाटा दिए हुए हैं, और जितने भी दिए हुए हैं सब याद करने लायक ही है, कुछ छोड़ना नहीं है इसमें से। ठीक है, इसको हम दोबारा भी बता दे रहे हैं कि जो टोटल वृद्धि हुई है 1445 वर्ग किलोमीटर की हुई है, जिसमें से
156 वर्ग किलोमीटर वनावरण है और 1289 वर्ग किलोमीटर क्या है, वृक्षावरण है। बात करेंगे वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले प्रदेश कौन कौन से हैं। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है 684 वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर पर हमारा उत्तर प्रदेश है 559 वर्ग किलोमीटर, और 559 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि किसने की है, उड़ीसा ने। तो पहला छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उड़ीसा और फिर राजस्थान 394 वर्ग किलोमीटर। ओके, तो ये सब उत्तर भारतीय देश है, वो उत्तर भारतीय प्रदेश है, तो इनको जो है आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। उत्तर भारतीय याद रखेंगे तो आपको जब वहां ऑप्शन में देगा अगर दक्षिण की कोई राज्य दिया रहेगा तो आप वहां से थोड़ा सा क्लिक कर जाएगा दिमाग में और ऑप्शन को चुनने में थोड़ा सा आराम होगा आपको। आगे देखेंगे वनावरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 3 प्रदेश कौन कौन से हैं। तो दोस्तों वनावरण में अभी तक जो बात हुई थी, ये देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, अभी तक जो बात हुई थी वन आवरण और वृक्ष आवरण दोनों की बात हुई थी। अब पूछ रहा है कि अगर सिर्फ वनावरण में पूछा जाए कि वनावरण में सबसे ज्यादा वृद्धि किसने की है, तो दोस्तों किसने की है, मिजोरम ने की है 242 वर्ग किलोमीटर, गुजरात ने 180 वर्ग किलोमीटर और उड़ीसा ने 152 वर्ग किलोमीटर वृद्धि जो है शीर्ष 3 राज्य यही हैं दर्शाने वाले। ठीक है, वनावरण में क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए कि सबसे ज्यादा वन आवरण और वृक्ष आवरण किसके पास है, किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में 85,724 वर्ग किलोमीटर में मतलब वनावरण और वृक्षावरण फैला हुआ है। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है 67,083 वर्ग किलोमीटर के साथ में, और 65,383 वर्ग किलोमीटर के साथ में महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर है। तो अगर हम बात करेंगे कि प्रदेशों में किसमें सबसे ज्यादा वनावरण और वृक्षावरण फैला हुआ है, किस प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में वन आवरण की प्रतिशत दृष्टि से हम देखेंगे दोस्तों कि सबसे ज्यादा, देखिए अगर पूछा जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र हो गए, लेकिन अगर पूछा जाए कि प्रतिशत जितना वहां की मतलब टोटल जमीन है जिस प्रदेश की और उसमें कितना वनावरण है, तो प्रतिशत अगर उसका निकाला जाए तो प्रतिशत के हिसाब से अगर पूछे कि सबसे ज्यादा किसके पास है, तो दोस्तों लक्षद्वीप के पास सबसे ज्यादा प्रतिशत में जमीन है, वो वनावरण है कितना, 91.33%। मतलब अगर 100 गज जमीन लक्षद्वीप पूरे 100 गज में बसा हुआ है तो उसमें से 91% में केवल वन है और 9% में केवल वहां के लोग अपना रहते हुए हैं। ठीक है, जिसके बाद मिजोरम है और फिर कौन है, अंडमान निकोबार। तो यहाँ पर देख लीजिए लक्षद्वीप, अंडमान, मिजोरम 85% के साथ में और अंडमान निकोबार 81.62% के साथ में सबसे ज्यादा ये जो है टॉप के 3 राज्य हैं। अब देखेंगे कि 19 राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों में 33% से अधिक, क्या दोस्तों देखिए कह रहा है कि 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र जो है वनावरण का है। ओके, मतलब जो 33% एक मान्यता है कि 33% एक स्वस्थ पर्यावरण के लिए चाहिए होता है, तो कितने राज्यों में फैला हुआ है, 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र में वनावरण है। और 8 राज्यों में दोस्तों कितने, 8 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 75% से अधिक वनावरण है। ओके, टोटल जमीन का 75% से अधिक वनावरण है 8 राज्यों में। कौन कौन से, मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। ठीक है, याद करने का टिक देख लीजिए, देखिए लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार वो दोनों बाहर के हो गए। मिजोरम आपका कहाँ पर चला गया, ये जो है नॉर्थ ईस्ट वाला प्रदेश आ गया, और फिर अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट, नागालैंड नॉर्थ ईस्ट, मेघालय नॉर्थ ईस्ट, त्रिपुरा और मणिपुर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जितने भी राज्य हैं सब नॉर्थ ईस्ट के हैं, और 2 आपके जो यूटी हैं लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। तो वैसे ही आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि जहाँ पर लोग ज्यादा नहीं रह रहे हैं तो वनावरण वहां ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, है ना। तो इस 8 को बिल्कुल से याद रखिए कि 75% से अधिक वनावरण यहाँ पर है। कुल कच्छ वनस्पति की बात करेंगे तो टोटल कितनी है, 4992 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। देश में बांस, इसको केवल इतना याद रखिए कि 4992 वर्ग किलोमीटर है कच्छ वनस्पति। ठीक, और सबसे ज्यादा अगर बात करेंगे किस प्रदेश में है, तो दोस्तों वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में है। ठीक, देश में बांस धारित क्षेत्र का विस्तार 1,54,670 वर्ग किलोमीटर अनुमानित किया गया है। वर्ष 2021 में किए गए पिछले आकलन की तुलना में बांस क्षेत्र 5227 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है। तो बांस क्षेत्रों में कितनी वृद्धि हुई है, 5227 वर्ग किलोमीटर। वाह वन क्षेत्रों, वन वृक्षों में औद्योगिक काष्ठ व कुल वार्षिक संभावित उत्पादन 91.51 मिलियन घन मीटर जो है अनुमानित किया गया है। और वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना है दोस्तों, तो 7285.5 मिलियन टन है। कितना है, 7285.5 मिलियन टन कुल जो है कार्बन स्टॉक है वनों में। तो ये भी याद रखिएगा, कार्बन
स्टॉक कितना है 7285.5 मिलियन टन। ठीक है, और देखेंगे इसमें कि पिछले आकलन की अगर हम देखें कि आकलन से तुलना करें कि कार्बन स्टॉक में कितना वृद्धि हुई है, तो कितना हुआ दोस्तों 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है कार्बन स्टॉक में। ओके, कार्बन स्टॉक होता क्या है हमने शुरू में आपको बता दिया। 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। भारत का कार्बन स्टॉक 30.43 बिलियन टन CO2 के समतुल्य पहुंच गया है। ठीक है, 30.43 बिलियन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखिए यहाँ पर कितना कार्बन स्टॉक है भारत के पास 7285 मिलियन टन। ओके, वृद्धि याद रखिए कि 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है, और यह दर्शाता है कि 2005 के आधार वर्ष जो कार्बन स्टॉक का है भारत का कितना है 2005, ये आधार वर्ष दोस्तों माना जाता है। और ये कौन तय करता है, जो कमेटी बैठती है वही तय करती है। ठीक है, तो भारत का जो कार्बन स्टॉक का आधार वर्ष माना गया कितना है 2005 को माना है। ठीक है, तो भारत 2005 की तुलना में भारत पहले ही 2.29 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन सिंक तक पहुंच गया। कार्बन सिंक क्या होता है, जो आप कार्बन उत्पादन करते हैं, मतलब प्रदूषण उत्पादन होता है, कार्बन का उत्पादन करते हैं अपने दैनिक जीवन में, तो जो कार्बन सिंक जो मतलब होते हैं, सिंक मतलब सोखना। ठीक है, तो जो ऐसे आवरण वन, तो उसको वन आवरण ही माना जाएगा। तो ऐसे आवरण जो कि आपके उत्पादित कार्बन को सोख लेते हैं और पर्यावरण को बचाते हैं, तो उनको कार्बन सिंक कहा जाता है। ठीक है, तो ये कितना पहुंच गया 2.2 बिलियन टन पहुंच गया है, जबकि 2030 तक इसको 2.5 से 3 बिलियन टन करने का लक्ष्य है। ओके, तो ये चीजें आप देख लीजिए, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितना इसमें बताया गया एक दो बार आप इस क्लास को देख लीजिए और थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और उसके बाद में आपका मतलब लगभग कोई भी क्वेश्चन इससे छूटेगा नहीं, बाहर से नहीं आएगा। इतना विश्वास के साथ आप आराम से पढ़ते रहिए, पढ़ाई जारी रखिए। मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।